देखो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या होता है, अभी तक हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वो सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, लेकिन क्लास 12 में जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए आपको सारे सम सेकेंडों में बन जाएंगे, इट्स माय गारंटी। बट आपको कंसेप्ट समझना होगा। और आप देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सपोज दैट कि हमारा एक इवेंट, कोई भी यहां पर हमारा एक इवेंट दिया हुआ है, इस इवेंट को हमने ई से डिनोट किया। एक इवेंट हमारा ई है। दूसरा इवेंट क्या दिया हुआ है, हमारा दूसरा इवेंट दिया हुआ है एफ। तो कंडीशन क्या होता है, इस इवेंट को, जो हमारा पहला इवेंट जो होगा वो फर्स्ट इवेंट को हम ई से डिनोट किए, सेकेंड इवेंट जो होगा उसको हम एफ से डिनोट किए। जो सेकेंड इवेंट होगा ये इवेंट को हम लोग कहते हैं गिवन डेट। इस इवेंट को हम कहेंगे गिवन डेट। और ये जो होगा इसको हम कहेंगे कंडीशनल। इसको हम कहेंगे कंडीशनल इवेंट। तो क्या होता है कंडीशनल इवेंट। कंडीशनल इवेंट को जब भी हम इसके प्रोबेबिलिटी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ई ओवर एफ भी बोल सकते हैं, या ई अकर्ड एफ भी बोल सकते हैं। इसको ई अपॉन एफ भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, और जो हमारा गिवन होता है, जो गिवन यहां पर एफ है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा नीचे होना चाहिए। अब कैसे आप इसको समझेंगे, ध्यान देना है। जब भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो क्या होगा, ऊपर वाला होगा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो हम उसको हमने यहां पे लिखा, अपॉन गिवन डेट जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो उसको हम नीचे में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मीन्स हुआ जो हमारा गिवन होगा वो ऑलवेज हमारा डिनोमिनेटर में होगा। इस चीज को अगर हम समझ गए तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होगा, इसमें हमें ए यूनियन, डेट मीन्स की ई यूनियन एफ भी निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ भी निकालना होगा। तो आपको घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है इसमें कि हमने 11th में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला से हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपली आपको ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारा टॉप पे होगा, यहां पे होगा। जो गिवन डेट होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा यहां पर, और इस फॉर्मूला से रख के हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है गिवन डेट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट probability of E is 0.6, probability of F is 0.3 and the probability of E intersection F is 0.2. Find probability of E, conditional probability यहां पर हमें find करना है E over F and probability F over E, ये हमें find करना है। तो आपको पता चल गया कि यहां पर ये conditional probability है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट हमारा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, या अकर्ड एफ भी बोल सकते हैं। ये इज इक्वल टू, हमने बताया था कि ई ओवर एफ जब हो तो सबसे नीचे हमारा ऑलवेज हमारा एफ आएगा, गिवन डेट, यानी कि ये हमारा क्या है, आपका गिवन डेट है। और ऊपर हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ।
ये चीज दिया, क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकाल रहे हैं E ओवर F। तो हमारा क्या है, हमें लिखना है E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारा दिया हुआ है 0.3। ये हमारा दिया हुआ है 0.3। तो पॉइंट आप कैंसिल रख दें और ये हमारा क्या आ गया, 2/3। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2/3। ध्यान देंगे कभी भी हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हमारा ऑलवेज आंसर हमारा 1 से लेस होना चाहिए। 1 से लेस होगा, अगर हमारा आंसर 1 आता है तो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। अगर हमारा आंसर 0 आता है हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और हमारा जो पॉसिबल इवेंट है उसका आंसर ऑलवेज हमारा 1 से लेस आएगा। तो हमेशा देखेंगे जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो न्यूमरेटर से हमारा बिग होना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो समझे कि आपका आंसर सही है। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, इस फर्स्ट पार्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला। अब हम सेकेंड पार्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सेकेंड पार्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो इसका हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। अब ये है हमारा प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F ओवर E। ये है फॉर्मूला। जब हम लिखेंगे तो F ओवर E है, तो यहां पर ये फॉर्मूला हम बताया कि F जो होगा ये कंडीशनल है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर क्या है, गिवन दैट ये हमारा E है। अब स्टूडेंट्स आप ये बताएं, यहां पर हमें गिवन है E इंटरसेक्शन F, यहां पर गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, लेकिन हमें चाहिए F इंटरसेक्शन F। क्या हमें ये E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन E ये दोनों अलग है? नहीं, ये दोनों सेम है। तो आपको डेट मीन्स कि F इंटरसेक्शन E को भी हम लिख सकते हैं सेम, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E। ये बोथ हमारा, ये दोनों हमारा सेम है। तो यहां पर हम इसके जगह पर अगेन हम लिखेंगे 0.2, और बताया था जो गिवन होगा ऑलवेज हमारा डिनोमिनेटर में होगा, वो नीचे होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें क्या दिया हुआ है, 0.60, पॉइंट गॉन, 2 से यहां पर कट करेंगे, 2 1 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, 1/3। दैट मीन्स इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारा कितना, 1/3। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम आपको भेजते रहेंगे। नेक्स्ट में हम और इसको डिटेल्स में, टाइम की हमारे पास कमी रहती है जिसके कारण मैं शॉर्ट भेज रहा हूं। अब इस चीज को आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।